हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 के 34, 35, 36 और 37 एपिसोड्स। इन एपिसोड्स में एक के बाद एक इतने बड़े ट्विस्ट आते हैं कि कहानी पूरी तरह पलट जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नामिका बताती है कि कल प्रेम नगर में पाइपलाइन बिछाई जाएगी और उसके उद्घाटन के लिए सान्विका को जाना है। वहीं प्रेम नगर में कुछ लोग घरों के बाहर पोस्टर लगाते हैं जिसमें लिखा होता है कि सामूहिक विवाह के बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा और अगर किसी ने बताया तो वह मारा जाएगा। अगले दिन उद्घाटन के लिए सान्विका प्रेम नगर पहुंच जाती है। वहीं भेष बदलकर कुलदीप भी पहुंच जाता है और लोगों से पूछता है कि कुछ दिनों पहले यहां सामूहिक विवाह किसने करवाया था। वह कहता है कि मेरे गांव में बहुत गरीबी है और मैं भी 8 से 10 लड़कियों की शादी करवाना चाहता हूं। लेकिन गांव का एक आदमी कहता है कि इस गांव में शादी के बारे में मत पूछना वरना मारे जाओगे। अभिमन्यु कहता है कि किसी का नाम तो बता दो जिससे मिल सकें। वह आदमी कहता है कि इस चक्कर में मत पड़ो, एमएलए त्रिलोचन बहुत खतरनाक आदमी है। तभी कुछ लोग उनकी बातें सुन लेते हैं और कुलदीप का पीछा करके उस पर गोली चला देते हैं जिससे वह घायल हो जाता है। तभी सान्विका वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है और पूछती है कि कौन थे ये लोग, तुम बिना सिक्योरिटी के कैसे आ गए। कुलदीप कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम जैसे लोगों ने राजनीति के चक्कर में सितारपुर को ऐसा बना दिया है। सान्विका कहती है कि तुम आज तक न तो मुझे अच्छे से समझ पाए और न ही पहचान पाए। इधर दद्दू को कुलदीप पर अटैक की बात पता चल जाती है। वह सिंह से कहता है कि कुलदीप को अकेले जाने की क्या जरूरत थी। सिंह कहता है कि कुलदीप आपसे और रणतेज से हेल्प तो चाहते हैं लेकिन उन्हें आप लोगों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। फिर दद्दू भोरी को फोन करके कहता है कि कैसे भी पुलिस की निगाहों से बचकर हॉस्पिटल से भागो। दूसरी तरफ अनामिका कहती है कि आज कुलदीप की जान सिर्फ आपकी वजह से बची है, कभी तो उन्हें आपका एहसान मानना पड़ेगा। सान्विका कहती है कि अगर कुलदीप अकेला निकला था तो जरूर कोई बात होगी। अगले सीन में दिनकर कहता है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी है और जो भी इसके पीछे है उसका पता लगाकर रहूंगा। फिर वह अभिमन्यु से कहता है कि त्रिलोचन के बारे में पता करो। अभिमन्यु के जाने के बाद प्रेरणा पूछती है कि तुम प्रेम नगर में क्या करने गए थे। वह झूठ बोलते हुए कहता है कि वहां से गुजर रहा था और अचानक कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। प्रेरणा कहती है कि ऐसे अकेले मत निकला करो। फिर उसी रात दद्दू कहता है कि कुलदीप त्रिलोचन तक पहुंचने वाला है, उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा ताकि कुलदीप का यूज करके सान्विका को फंसा सकें। तभी रणतेज को पता चल जाता है कि त्रिलोचन कहां मिलेगा। वहां पहुंचकर देखते हैं कि त्रिलोचन पार्टी कर रहा होता है। दद्दू कहता है कि थोड़ी देर में कुलदीप आ रहा है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सामूहिक विवाह के बाद लड़कियों के गायब होने वाला इल्जाम सान्विका पर डाल दो। फिर जब कुलदीप आता है तो त्रिलोचन सारे इल्जाम सान्विका पर डाल देता है। कुलदीप चुपके से उसका वीडियो बना लेता है। घर आकर जब वह वीडियो देखता है तो माला भी चुपके से वह वीडियो देख लेती है और अगले दिन दद्दू को बताती है कि कुलदीप को सान्विका के खिलाफ सॉलिड सबूत मिल गया है। इस बार कुलदीप पीछे नहीं हटना चाहिए। दद्दू कहता है कि इस बार कुलदीप चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। अगले सीन में रणतेज कहता है कि हमें पता चल गया है कि तुम लोग शादी की आड़ में त्रिलोचन के साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी का धंधा करते हो। राठौर पूछता है कि अब आप क्या चाहते हो। दद्दू कहता है कि मैं जानता हूं सान्विका इस धंधे में शामिल नहीं है लेकिन तुम्हें उसे शामिल करना है। इसके बाद वह दोनों पुष्कर से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि सान्विका जिस गांव में सामूहिक विवाह में गई थी वहां के लोग उसे मसीहा मानने लगे हैं, इसलिए पड़ोस गांव वाले भी चाहते हैं कि उनके यहां भी सामूहिक विवाह में सान्विका शामिल हो, जिसके लिए वह लोग सान्विका से मिलना चाहते हैं। कुछ देर बाद सान्विका पहुंच जाती है। वहां के लोग कहते हैं कि बेटियों के मामले में हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, अगर आप कहेंगी तभी सामूहिक विवाह करवाएंगे। वह कहती है कि आप चिंता मत करो, किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। फिर बंसल उसे माखन लाल से मिलवाते हुए कहता है कि यही शादियों का खर्च उठाते हैं। माखन लाल सान्विका को रुपयों से भरा बैग देकर फोटो खिंचवाने लगता है लेकिन सान्विका बैग वापस देकर फोटो डिलीट करवा देती है। उसे क्या पता था कि माखन लाल का साथी चुपके से वीडियो बना चुका है। उसी रात वह कुलदीप को वीडियो दिखाते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके सान्विका को मंत्री पद से हटवाओ ताकि हम लोग शांति से धंधा कर सकें। वह कहता है कि गलती से भी यह फुटेज सान्विका को ना मिल पाए वरना वह बच जाएगी। फिर सितारपुर में जो होगा वह किसी ने भी नहीं सोचा होगा। कुलदीप के जाने के बाद दद्दू कहता है कि सान्विका का बर्बाद होना तो तय है लेकिन उससे पहले पुष्कर को मारना पड़ेगा। फिर भोरी नर्स को रुपए देकर वहां से भाग जाता है। तभी सीन कुलदीप के घर शिफ्ट होता है। माला नशे में होती है। उसका हाथ लगने से कुलदीप के पापा की फोटो गिरकर टूट जाती है। वह फोटो से कहती है, मुझे घूर क्यों रहे हो, नर्क में हो वहीं रहो, पागल कहीं के। कुलदीप ये सब देख लेता है।
अगले दिन सान्विका को लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश रची जा रही है और पुष्कर पर कभी भी हमला हो सकता है। फिर उसी रात पुष्कर पर हमला हो जाता है, लेकिन सान्विका उसे बचा लेती है। अगले सीन में कुलदीप कहता है कि हमारे पास इतने सबूत हैं कि सान्विका के साथ पुष्कर भी जेल चला जाएगा, फिर उस पर गोली क्यों चलवाई? दद्दू कहता है कि मैंने गोली नहीं चलवाई, ये सब रणतेज ने करवाया है। वह कहता है कि जब तक मैं ना कहूं कुछ मत करना। फिर अभिमन्यु कहता है कि मुझे तो लगता है ये सारे मिलकर सान्विका को फंसा रहे हैं, और बताता है कि सान्विका लोगों से मिलने जा रही है। लड़कियों की तस्करी वाली बात न्यूज़पेपर में छप जाती है। अनामिका कहती है कि अब जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि इस केस के शक के दायरे में आप भी आ सकती हो। कुछ देर बाद सान्विका लोगों से मिलने जाती है। तभी कुलदीप आ जाता है और कहता है कि मीटिंग खत्म करके मिलो, कुछ दिखाना है। थोड़ी देर बाद वह वीडियो दिखाते हुए कहता है कि अगर यह मीडिया के सामने आ जाता तो तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाती, और बताता है कि लड़कियों की तस्करी का बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें बंसल और राठौर शामिल हैं। सान्विका कहती है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। कुलदीप कहता है कि मैं जानता हूं तुम ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती, मैं तुमसे बदला लेकर जरूर रहूंगा। वह कहती है कि मार दो गोली और कर लो अपना बदला पूरा, लेकिन इस बदले की आग में खुद को मत जलाओ। कुलदीप कहता है कि तुम मंत्री हो, इस सब के बारे में पता लगाओ। फिर घर पहुंचकर सान्विका पुष्कर को वीडियो दिखाते हुए बताती है कि यह सबूत कुलदीप ने दिए हैं, कैसे बंसल और राठौर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी मारना चाहते हैं। प्रेरणा कहती है कि क्या पता अपने मकसद के लिए कुलदीप झूठ बोल रहा हो। वह कहती है कि कुलदीप कुछ भी कर सकता है, पर मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। कुलदीप चाहता तो पुलिस को सच बताकर मुझे जेल भिजवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। बंसल और राठौर के पास जो भी सबूत हैं उन्हें मिटाना होगा। इधर दद्दू भोरी से कहता है कि अब पुष्कर को प्लान के साथ मारना पड़ेगा। अगले दिन माला पर नजर रखने के लिए कुलदीप प्रीति नाम की लड़की को लाता है और बताता है कि यह घर का काम करेंगी। कुलदीप के जाने के बाद प्रीति माइक को घर में छुपा देती है। उसी रात पुष्कर अंगद को छुड़वाकर राठौड़ के पास जाता है। तभी तुषार भी आ जाता है, क्योंकि वह सान्विका के लिए काम करता है। पुष्कर पूछता है कि जिस वीडियो में सान्विका को पैसे दिए जा रहे थे वह कहाँ है। वो बताता है कि बंसल के पास है। फिर पुष्कर बंसल को फोन करके पूछता है कि कहाँ हो। बंसल कहता है कि अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वह दुल्हन के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। राठौर कहता है कि बंसल कहाँ है, कल आपको पता करके बताऊंगा। अगले दिन वह बंसल से मिलने जाता है और कहता है कि पुष्कर को लड़की के चक्कर में फंसा देते हैं। वैसे भी दद्दू ने कहा है उसे खत्म करने के लिए। बंसल कहता है कि ठीक है, आज रात पार्टी में उसे बुलाओ। फिर उसी रात माला कहती है कि तुम्हारे पास तो सान्विका के खिलाफ सारे सबूत हैं, फिर उसे एक्सपोज क्यों नहीं कर देते। वह कहता है कि अगर सान्विका ने सच में अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। वह पूछती है कि तुम अभी भी सान्विका को लेकर श्योर नहीं हो। कुलदीप कहता है कि मेरे सामने जो भी अपराध हुआ है उसे लेकर श्योर हूं, बस मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, वह भी जल्दी मिल जाएंगे, फिर सच सामने आ जाएगा। तभी सीन बंसल के घर शिफ्ट होता है। बंसल पुष्कर से कहता है कि आज रात तुम्हारी रंगीन करवाते हैं, फिर उसे दुल्हन के पास भेज देते हैं। पुष्कर सान्विका को बुलाकर पीछे से गेट से उसे निकलवा देता है। फिर बंसल को बताता है कि राठौर ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है, उसी ने फोन करके यहां बुलाया है। इतना सुनते ही वह राठौर को मार देता है। फिर पुष्कर बंसल को मार देता है। अगले दिन कुलदीप कहता है कि लोगों को मारने से ज्यादा जरूरी है सबूत हासिल करना। बंसल और राठौर को जेल भी भेजा जा सकता था। सान्विका कहती है कि वह जेल जाने के लायक नहीं थे। मासूम लड़कियों के खिलाफ गुनाह करने की सजा सिर्फ मौत होती है। दद्दू और रणतेज के पास सबूत है, उनका क्या करना है। कुलदीप कहता है कि किसी भी हालत में रणतेज से सबूत निकलवाओ, मैं दद्दू से सबूत निकलवाता हूं। इधर रणतेज दद्दू को बताता है कि बंसल और राठौर ने एक दूसरे को मार दिया। दद्दू कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो लगता है इसमें सान्विका का हाथ है। रणतेज कहता है कि छानबीन करके पता करता हूं। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु उसे रात से मिलवाता है। कुलदीप कहता है कि सतर्क रहना, यह काफी रिस्की काम है, बाकी की डिटेल अभिमन्यु तुम्हें भेज देगा। अगले सीन में दद्दू माला से मिलने जाता है और बताता है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बंसल और राठौर ने एक दूसरे को मार दिया। हम लोगों ने सान्विका के खिलाफ जो भी प्लानिंग की थी, मुझे लगता है कुलदीप ने वो लीक कर दी। अब तुम उस पर कड़ी नजर रखना। वह कहती है कि आपके पास तो सारे सबूत हैं, आप मीडिया में एक्सपोज कर दो। तभी प्रीति पानी ले आती है। दद्दू पूछता है कि यह कौन है। वह बताती है कि कुछ दिन पहले कुलदीप ने काम पर रखा है। दद्दू कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम पर नजर रखने के लिए बुलाया हो। फिर उसी रात मौका पाकर तुषार रणतेज के घर से सारे सबूत डिलीट कर देता है। इधर पुष्कर त्रिलोचन को मार देता है। वहीं कुलदीप दद्दू से मिलने जाता है और कहता है कि बंसल और राठौर का एक दूसरे को मारना किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। दद्दू कहता है कि आपके पास सान्विका के खिलाफ सबूत है, आप उसे एक्सपोज कर दो। कुलदीप कहता है कि हमारे पास सॉलिड सबूत नहीं है, क्लिप से कुछ नहीं होता।
विटनेस का होना जरूरी है। सान्विका चाहे तो बोल सकती है। उसे सामूहिक विवाह में बुलाया गया था, इसलिए वह वहां गई थी। थोड़ी देर बाद वह सबूत वाली वीडियो दद्दू के कमरे से चुरा लेता है। उसे बाहर आता देख सिन्हा देख लेता है। तभी प्रीति फोन करके कुलदीप को बताती है कि मैंने माला और साधु की रिकॉर्डिंग सुन ली है। वो कह रहा था कि उसने माला के कहने पर 2 बड़े कांड किए हैं और अब दद्दू ने उससे भोरे के पास भेज दिया है। जहाँ बहुत ठंड है। कुलदीप कहता है कि हो सकता है मैं माला की कॉल की डिटेल निकलवाता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसके आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।